नमस्ते, मैं पंकज हूँ, ये विनोद जी हैं, वो राजीव यादव जी हैं और वो संदीप हैं और आप हम सबको देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले। हमारे यूथ के लिए कितनी इंस्पिरेशन हो सकती है कि स्वप्न तुम्हारे टूटेंगे पर तुम्हें चुनौतियों से लड़ना है और एक टूटा तो दूसरा गढ़ो। क्लासी व्यक्ति जो मासी नेता थे कि जीवन पर बने हुई ये क्लासी फिल्म जो दरअसल मासी फिल्म है। मात्र एक संयोग है। मात्र एक संयोग है। 12 जनवरी भी डेट थी। उसके बाद में फिल्म रिलीज हुई क्योंकि टाइम चाहिए था। बहुत सारे घंटे में सर कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि लार्जर देन लाइफ है वो। पेरिफेरी के लोग हैं, वो कहेंगे कि वो घटना तो दिखाया ही नहीं, वो घटना तो दिखाया ही। हाँ, ऑफ कोर्स होगा। एक इतने विराट जीवन को 2 घंटे के सिनेमा में कैसे सब समेट लेंगे? इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। मिठाई की थाली प्लेट उनके सामने से गुजरती थी ना, तो मिठाई को देखते थे, मुझे नहीं दोगे। बाद के दिनों में उन्हें मना हो गया था, इतना मिठाई प्रिय व्यक्ति थे। प्रयास ईमानदारी पूर्वक है। अगेन अगर ट्रूथ और ईमानदारी बनी रहे ना तो वो पर्दे पे ना दिख जाती है और महसूस हो जाती है कि यार ये इंटेंट बढ़िया और ईमानदार है। आपकी निराशा, दुख, डर, ये सब आपसे छीनने आया। रात में खिचड़ी ही खाया हूँ, दांत में दर्द हो रहा है इधर, मुझे चबाया नहीं जा रहा है पिछले 15 दिन से। तो क्या करें, खिचड़ी ही एक सेफ और बेस्ट फूड है कि बिना चबाए हुए पच जाए। कौन शूटिंग लक्षद्वीप मतलब मालदीव में हुई थी किसी फिल्म की, तो यही रील बना लो, रील बना लो। वैकेशन करने और कहाँ जाते थे बस। तो हमारे देश से सुंदर है क्या कोई वो संसार में? फ्लाइटें बढ़ाइए, लक्षद्वीप की फ्लाइटें और टिकट कम करिए। अब चलिए जी, गो। ये मासी फिल्म है दरअसल जो हर नौजवान को इंस्पायर करेगी। सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए, ये लाइंस हैं देश के सबसे लोकप्रिय नेता और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी जिंदगी पर बनी बायोपिक बनकर तैयार है। फिल्म 19 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इस वक्त फिल्म के मेकर्स और लीड एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है फिल्मी बीट पर। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपको भी, आपके और आपके दर्शकों को भी हैप्पी नव वर्ष मंगलमय हो जी। सर 2023 वाज योर ईयर पंकज सर। OMG 2, फुकरे 3, जाते जाते कड़क सिंह और अब नए साल का आगाज हो रहा है इतनी बड़ी फिल्म के साथ। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है इस साल की। और विनोद सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा, यू आर द फर्स्ट एंड ओनली चॉइस फॉर दिस फिल्म। आपने कितनी देर लगाई हाँ बोलने में? मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई। मेरा जो संशय की वजह से 6-7 दिन लग गए, मैं न्याय कर पाऊंगा कि नहीं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भानुशाली स्टूडियो का, विनोद जी का, संदीप जी का, कि इन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और ये अवसर मिला और मैं अपनी पूर्ण ईमानदारी से विवेकपूर्ण होके निष्ठापूर्वक काम किया है जितना मैं कर सकता था। I'm sure, like ट्रेलर देख के लग रहा है that all of you have put your heart and soul in the film और the resemblance is uncanny, especially ये वाले अगर मैं पोस्टर की बात करूँ, मतलब कई जगह ऐसा लगा that we were actually seeing अटल जी। कितना डिफिकल्ट था सर मेकअप वाला पार्ट? कितनी देर लगती थी आपको तैयार होने में? 2-2.5 घंटे का मेकअप चलता था प्रोस्थेटिक, और कुर्सी पे बैठे बैठे आप हिल भी नहीं सकते हैं। वो काम कर रहे हैं 2 लोग, प्रथमेश था एक लड़का, जगदीश जी। तो मेरे को रोज 2 घंटा के बाद, मैं अब ऐसा आदमी हूँ कि मेकअप टेबल पे मैं बैठता हूँ 5 मिनट बस या 10 मिनट। एक और सीरीज आएगा गुलकंदा टेल्स, उसमें बहुत ज्वेलरी विग और बहुत हेवी गेटअप है। कुडाल के मुझको लगता था 1.5 घंटा, मुझे लगता था 15 मिनट। सब चकित थे कैसे कर लेते हो, लेकिन ये पहली फिल्म है जिसने मेकअप टेबल पे 2 घंटे 2.5 घंटे बिठाई है। ऑप्शन ही नहीं है, कोई बैठो करो, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं और गिन रहे हैं दिन की। यार गुरु आज का दिन का देखो तो टेम्परेचर क्या है, क्योंकि गर्मियाँ थी, 46-47 दोपहर में होता था। तो वो मुश्किल था और बाकी कुछ मुश्किल नहीं था प्रोस्थेटिक के सिवाय। मुश्किल था उतना नहीं। मेरा सवाल विनोद सर से, वी ऑल नो, आपने कई बार कहा है कि पंकज जी आपके फर्स्ट एंड ओनली चॉइस थे, बट लाइक
हाउ दिस आइडिया केम इनटू योर माइंड, क्या क्या हर्डल्स आई, कैसे पूरी जर्नी बताइए। हर्डल्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आप 19 जनवरी को जब देखेंगे, आप जब जनता का प्यार आएगा तो सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन जब ये बात और 19 को ही पता चलेगा कि हमारी जो चॉइस थी, जो हमने कहा था कि इनके अलावा कोई और नहीं कर पाता, क्योंकि हम और जब सोच ही नहीं थी, स्क्रिप्ट की भी कॉलिंग नहीं थी, तो ये फिल्म नहीं बनाते। मतलब क्योंकि इतने बड़े शख्सियत की अगर आप पिक्चर बना रहे हो, आपके ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ईदर यू डू इट प्रॉपरली और यू डोंट। क्योंकि फिल्म देखने के टाइम पे जो भी एक्टर होगा, प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर हो गया, उनको आपने जिम्मेदारी दे दी, उनको आपने सब जो भी चीज़ें चाहिए थी दे दी, फीस दे दी। बट आफ्टर ऑल जब आप फिल्म जाती है तो ये भैया ये सोच किसकी बात आई, पैसा अगर लगा था तो तुमने ये क्यों बनाई, या तो नहीं बनाते, डॉक्टर ने तो बोला नहीं था। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी एज अ स्टूडियो कि ये फिल्म अगर बननी है तो हमें दी बेस्ट ही चाहिए, और वो द बेस्ट में जो लोग इस पे से जुड़े उनकी भावना चाहिए ज़्यादा। एज एन एक्टिंग एबिलिटी तो है ही, आई मीन हु बेटर द एक्टर देन पंकज त्रिपाठी। एंड पंकज सर, नाउ यू अग्री कि इस रोल के लिए आपके अलावा और कोई फिट नहीं था? नहीं, बहुत लोग फिट हो सकते थे। अभिनय है ना, तो अभिनय में आप जीवन के आचरण में तो कोई और फिट नहीं था मेरे सिवाय। जीवन के आचरण में, अभिनय में तो बहुत लोग हो सकते हैं फिट। I'll move to the captain of ship, रवि जाधव जी। आपके नजरिए से ये फिल्म बनी है, लाइक पंकज इज द फेस ऑफ द फिल्म, लेकिन फिल्म बनाई आपने तो काफी रिस्पॉन्सिबल है, नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं आप। लेकिन हिंदी, आई थिंक संदीप जी ने आपको अप्रोच किया था, व्हाट वाज योर रिएक्शन इंस्टेंट? माय इंस्टेंट रिएक्शन वाज यस, आई वांट टू डू दिस फिल्म। और उसके बाद जब मालूम पड़ा कि पंकज जी इस रोल को कर रहे हैं तो मैं और भी खुश हुआ। मैं पहली बार, मुझे याद है, मैं विनोद जी के ऑफिस में गया था, वहाँ उन्होंने बैठाया, अब ऐसी फिल्म कर रहे हैं हम लोग, ये सब है, एंड पंकज जी काम कर रहे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे काम करना था उनके साथ। एंड मैं क्या होता, लॉकडाउन में पंकज जी बहुत वीडियोस करते थे, लॉकडाउन में अपने घर पे बैठ के कहानियाँ बताते थे बहुत, और मैं वो देखता था काफ़ी। मुझे लगता क्या इतना सच पॉपुलर आर्टिस्ट, इतना लोग उनसे प्यार करते हैं। लॉकडाउन का इतना अच्छा उपयोग बहुत कम लोगों ने किया कि लॉकडाउन में कुछ ऐसा काम करे जिससे लोगों को कुछ मिले, तो वो बहुत करते थे। तो जब काम शुरू हुआ एक्चुअली तो चैलेंजेस बहुत थे। एक तो अटल जी को बहुत लोग चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके फ़ैन हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं लोग। एंड उनके काफ़ी सारे भाषण या कुछ संसद के कुछ भाषण है, सोशल मीडिया पे है। इसके आगे हम कैसे जाएं, इससे अलग कैसे दिखाएं? वो लोगों पे एक इंप्रेशन गिरता है ना कि ऐसा है, ऐसा हाथ किया, ये किया। उसके आगे जाके वो इंसान कैसे थे, उनकी सोच ही आई कहाँ से, इतने स्ट्रांग पर्सन बने कैसे? और सबसे बड़ी बात तो एक कलाकार थे, एक आर्टिस्ट थे। एक आर्टिस्ट इतने बड़े बड़े डिसीजन कैसे ले सकता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? क्योंकि आर्टिस्ट बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं हर बारे में। एक आर्टिस्ट एटम बम का टेस्ट कैसे कर सकता है? तो ये सब सवाल मेरे मन में थे बेसिकली। एंड एक चैलेंज था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे याद है, मेरे ससुर जो है उन्होंने मुझे कहा कि तू कर पाएगा ना। हाँ, तो मैं उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तो बेसिकली तो मुझे बोल के नहीं किया तो फिर बीबी भी छूट के जाएगी, इतना टेंशन आया मुझको। बट ऑन द लाइटर नोट, फ्रैंकली it was a very big responsibility, and I think we got very good people with us. बहुत अच्छी टीम मिली, और अगेन थैंक्स टू प्रोडक्शन टीम की टीम दी मुझको वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर, कैमरामैन, देन म्यूजिक डायरेक्टर्स, डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, ये सब एक तो बहुत ब्यूटीफुल टीम बन गई। सब लोग कैरेक्टर्स भी जो दिख रहे हैं, हाँ, बाकी कैरेक्टर्स, वो काफी ज्यादा यस एब्सोल्युटली। एंड वो सब मिलके आया, एंड सबको एक बिलीव था कि हम लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरी जिंदगी हमको प्राउड फील करके देगा। एंड देन आई थिंक मज़ा आया। देन शूट चालू हुआ, 2-3 महीने राइटिंग में गए, देन शूटिंग चालू हुआ, एंड कब शूटिंग खत्म हुआ मालूम नहीं पड़ा हमको। एवरी डे वॉज चैलेंज, एवरी डे वॉज डिफरेंट डे ऑल टुगेदर। कितने दिन चली है पूरी शूटिंग? अराउंड 60 days। या बट 60 days हम लोग हर दिन एक अलग चैलेंजेस आता था। लेकिन जब शूटिंग खत्म हुई ना, मतलब खत्म हो गया, ऑल बिकम इमोशनल। ऐसा ही नॉर्मल फिल्म मेकिंग का ऐसा ही होता है, एवरी डे चैलेंज होता है, लेकिन जब फिल्म खत्म होती है ना, एम्प्टीनेस आता है एकदम। तो ऐसा ही ये फिल्म थी। 60 डेज शूट किया आपने इनके किरदार में, उसके बाद कोई चेंज आपको फील हुआ, या कि ये फिल्म करने के बाद खुद में चेंज हुआ? क्योंकि काफी पढ़ाई की होगी आपने अटल जी के बारे में। मैं शांत व्यक्ति हो गया, मैं अधिक डेमोक्रेटिक हो गया अंदर तक,
मेरा जीवन देखने का नज़रिया थोड़ा बदल गया, जीवन को और संसार को देखने का। उसमें अटल जी के भी पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ गए। यही तो होता है कि उपन्यास पढ़ के, एक ऐसे व्यक्ति का किरदार करके, रिसर्च करके, कि आप थोड़ा बदलते हो, उनके कुछ शानदार गुण आप में आ जाते हैं, एक्टिंग के लिए आते हैं, लगता है पर इसको जाने नहीं देना है, ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है यार, ये गुण तो इसको रखो, प्रैक्टिस करो इस गुण का, जो मेरा नहीं था वो श्रद्धेय अटल जी का था, हम रिसर्च में पाए। तो बहुत मुश्किल है ना आलोचना को स्वीकारना। ये कहते हैं जितने बड़े बनते जाइए सहन शक्ति बढ़ाते जाइए, क्योंकि आलोचनाएं होंगी, जरूरी नहीं कि सब कोई आपको पसंद करे, तो रेडी रहो। ये कितनी अच्छी बात है, जीवन को आसान कर दे। आपने आलोचना की बात की, तो जहाँ फिल्म को बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, वहीं कुछ लोग अक्यूज कर रहे हैं, उसमें क्या रिएक्शन है आपका? अब वो तो राय है लोगों का, ये तो ये हमारी नीयत नहीं है, ये महज संयोग है। 25 दिसंबर को फिल्म आना था, 25 दिसंबर, चूंकि वीएफएक्स और काम बढ़ गया, दबे जैसा रवि जी चाहते हैं उसी तरीके से बन के आए फिल्म, हड़बड़ी में कुछ ऊपर नीचे, मात्र एक संयोग है, मात्र एक संयोग है, मात्र एक 12 जनवरी भी डेट थी, उसके बाद नहीं फिल्म रिलीज हुई, क्योंकि टाइम चाहिए था। जब भी रवि जी बोले अरे यार अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, सो हमने अनाउंसमेंट उस तरीके से की, बट इवेंचुअली दिस वाज द। My next question is to Sandeep. Firstly, congratulations for Safed. What a brilliant debut as a director. And you have experience of biopics, Mary Kom या नरेंद्र मोदी, and now Atal. So कितने श्योर हैं अटल को लेकर? ये फिल्म तो बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी, पर किसी ने बनाने की हिम्मत नहीं की, और हमने कोशिश की है, और ये फिल्म अब बन गई है, मतलब पंकज जी के सहयोग से, विनोद और रवि सर और बाकी पूरी टीम के सहयोग से, और अब ये बन गई है। तो बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जितना मेहनत हमने किया है उतना ही थोड़ा मेहनत ऑडियंस करके ये फिल्म थिएटर में देखने आ जाए और पसंद करें हमारे मेहनत को। अभी जो फ्लेवर ऑफ ऑडियंस है, क्योंकि आपका मैं इंटरव्यू देख रही थी, एक आप बड़ा डायरेक्ट बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट आंसर चाहूंगी इसका। मासी फिल्म को लोग प्रेफर कर रहे हैं। अगर लास्ट ईयर की भी बात की जाए, पठान, जवान, एनिमल, ये सब बहुत सक्सेसफुल हुई। अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो फिल्म है उसमें शायद वो मसाला एलिमेंट नहीं है। कैसे प्रमोशन लगता है बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी फिल्म के लिए, या ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करें? यही बात मैं करेक्ट करना चाहूँगा। लोग सिर्फ स्टारों की फिल्म को क्यों याद रखते हैं? क्या मासी फिल्म 12th फेल नहीं है? बिल्कुल। आप 12th फेल को मतलब वो क्योंकि उसमें एक स्टार नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि इस साल उससे बेहतर कोई फिल्म आई है। वो फिल्म दिल को छू के गई है, और मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म देखने के बाद मुझे जवान और पठान दोनों बहुत छोटी फिल्म लगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ किसी भी फिल्म को इस तरह ना बोलें और ऑडियंस पे थोपिए मत कि कमर्शियल फिल्म चलती है और ये नहीं चलती है। हम सब फिल्म बना रहे हैं अलग अलग तरीके से, और वो फिल्म ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। हम मार्केटिंग और हर फिल्म की होती है और करनी पड़ती है। अभी किसी को एनिमल पसंद आता है तो किसी को कंटारा और किसी को 12th फेल भी तो पसंद आ रहा है ना। तो उसी तरीके से अटल है। अटल में एक अलग अलग तरह का भाव है, इमोशन है, सीख है, प्रेरणा है और कहानी है, एक जीवन है। उस जीवन को अगर लोग समझ गए तो उस रास्ते पे भी चलना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से अब वो दौर खत्म हो चुका है, सिर्फ मीडिया के दिमाग में है कमर्शियल और मास और ये सारी चीजें। आई थिंक विनोद ने बहुत 1100 फिल्मों की मार्केटिंग की है, जिसमें से जब वो बाहर आए टी सीरीज से तो उन्होंने सिर्फ एक बंदा, जनहित में जारी और अटल जैसी फिल्म सिलेक्ट की। उन्होंने क्यों नहीं सिलेक्ट कर ली मार धाड़ और ऐसी फिल्में? तो हर चीज की, मैंने मैरी कॉम की भी बायोपिक बनाई है, सरबजीत भी बनाई है, अलीगढ़ भी बनाई है। तो हम लोग, मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई फिल्म कमर्शियल होती है, कोई फिल्म नहीं होती है। मतलब जिसने पैसा कमाया वो कमर्शियल होती है। तो आई थिंक द मोस्ट कमर्शियल फिल्म ऑफ दिस ईयर इज 12th फेल। एक क्लासी व्यक्ति जो मासी नेता थे कि जीवन पर बने हुई ये क्लासी फिल्म जो दरअसल मासी फिल्म है। वेरी वेल सर। रवि जी से मेरा सवाल होगा, सर लास्ट ईयर आपने ताली बनाई थी एक बायोपिक, और अब ये भी एक बायोपिक है। बायोपिक में काफी रिसर्च करना पड़ता है, इसमें भी आपने बहुत सारे रिसर्च किया होगा। अटल जी के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन रिसर्च के दौरान कोई एक ऐसा इन्फो जिसको आपको चौंका दिया? जिसने बहुत सारे मीन्स बचपन में उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी
ये सोच के मैं सुन के मैं हैरान हो गया। ओके बात करने से डरते थे, ये सुन के मैं हैरान हो गया कि इतने वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स, इनके भाषण सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज पूरे भारत में। एक ज़माना ऐसा था कि वो भाषण से डरते थे, ऐसा ये क्या कैसे हो सकता है? ऐसे काफ़ी है, मीन्स ये तो मैं आपको ट्रेलर बता दिया, मुझे बताना नहीं चाहिए मुझको एक्चुअली, बट बहुत सारे ऐसे आपको छोटे किस्से दिखेंगे। मिठाई की थाली प्लेट उनके सामने से गुजरती थी ना, तो मिठाई को देखते थे ऐसे जाते हुए, मुझे नहीं दोगे। बाद के दिनों में उन्हें मना हो गया था, इतना मिठाई प्रिय व्यक्ति थे। ऐसे बहुत सारे देखते थे वो क्या है उधर, क्या लगा है उसके टेबल पे, मुझे क्यों नहीं दिया है। वो खाने के बेहद शौकीन। फिल्में बहुत देखते थे। ट्रेलर देख के वो बैलगाड़ी वाला जो सीन है, जैसे मुझे नहीं पता था, या मेरे को लगता है एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता था कि वो संसद तक बैलगाड़ी से आए आए थे। थे। हाँ 77 ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं। ऐसे बहुत सारे बहुत 2 सारे। घंटे में सर कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि यू नो लार्जर देन लाइफ है वो, तो 2 घंटे में कैसे समेटा? वो बहुत मुश्किल काम है। उसमें हमें ये आलोचना सुनने को मिलेगी, जो राजनीतिक पेरिफेरी के लोग हैं वो कहेंगे कि वो घटना तो दिखाया ही नहीं, वो घटना तो दिखाया ही। हाँ ऑफ कोर्स होगा। एक इतने विराट जीवन को 2 घंटे के सिनेमा में कैसे सब समेट लेंगे? हम हाई पॉइंट और हमें जैसा लगा होगा, मैंने हमें मतलब रवि सर और लेखक को उस किस्म से स्क्रिप्ट गढ़ के एक स्क्रीन प्ले, एक स्टोरी जिसकी बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो, पर ये जीवन में 70-80 सालों 90 सालों में हुआ है, तो उसको कैसा कंप्रेस करें कि वो 2 घंटे में समाहित हो जाए। प्रयास ईमानदारी पूर्वक है। अगेन अगर ट्रूथ और ईमानदारी बनी रहे ना, तो वो पर्दे पे ना दिख जाती है और महसूस हो जाती है कि यार ये इंटेंट बढ़िया और ईमानदार है, गिमिक्स नहीं है फिल्म में। विनोद सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, नॉर्मली बायोपिक को ऐसा माना जाता है कि किसी एक कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाया जाता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अगर आप अटल जी की फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या ग्लोरीफाई करें? हम तो already glorified। इनको ग्लोरीफाई हम करने वाले होते कौन है? करेक्ट। उन्होंने वो जीवन जिया है, मतलब वी आर ब्लेस्ड टू मेक द फिल्म। हम ये सोच के पिक्चर बनाते हैं, ऐसा नहीं। मैं 10 साल पहले अगर टी-सीरीज छोड़ दिया तो शायद तब बना लेता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि 100 ईयर्स लग क्यों गए पिक्चर को बनाने में किसी की। सो आई थिंक व्यक्तित्व इतना विशाल है कि वी आर नोबडी टू टॉक अबाउट हिम, वी कैन जस्ट टेल हिम व्हाट ही डिड इन द फिल्म। हम बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या किया, हम यू नो। पंकज सर, 60 दिन का ये पूरा स्केड्यूल रहा, तो शूटिंग वन गो में लाइक 3 फेजेस दिखाए गए अटल जी के, उनके यूथ से लेके यू नो, तो वो वन गो में था, लाइक सीक्वेंस वैसा ही था या साइमल्टेनियस? नहीं, वो शूटिंग में ऐसा संभव नहीं है ना। एक लोकेशन पे 2-3 एज ग्रुप आ रहा है, तो सेम डे तीनों करना पड़ेगा या 2 दिनों में। काफी डिफिकल्ट, काफी मतलब रोज में कई बार, किसी दिन 3 बार, किसी दिन 4 बार लुक चेंज होता था, और जो थर्ड लुक है उसमें सबसे ज्यादा समय लगता था। तो हम इतना प्लान किए थे कि अगर प्लान सीन करना है तो पहले यंग करो, फिर सेकंड लुक करो, अगर से एक दिन तीनों है तो फिर थर्ड करो, क्योंकि थर्ड एक बार हो गया और फिर 1 पे आना है तो आपको वो मेकअप रिमूव करके नया करने में 1.5 से 2 घंटे और बर्बाद होंगे। तो हम लोग ये थे कि पहले यंग कर लो, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और आपकी डाइट भी आपने कहीं बोला? नहीं, वो डाइट सिर्फ गर्मी की वजह से, और ये संयोग है कि अटल जी को भी खिचड़ी पसंद थी, हमें भी पसंद है, बेहद पसंद है। आज भी खिचड़ी ही खाया हूँ। दांत में दर्द हो रहा है इधर, मुझे चबाया नहीं जा रहा है पिछले 15 दिन से। तो अब क्या करें, खिचड़ी ही एक सेफ और बेस्ट फूड है कि बिना चबाए हुए पच जाए। मुझे इशारा किया जा रहा है इंटरव्यू रैप अप करने के लिए, लेकिन संदीप, आई हैव टू आस्क दिस, आपको रिसेंटली राम मंदिर इनॉग्रेशन के लिए इनविटेशन मिला है, कितने एक्साइटेड है उसके लिए? और ये फिल्म 16th को रिलीज हो रही है, 19th को, सॉरी 19th जैन को फिल्म रिलीज हो रही है, 22nd इज दैट, तो ईयर की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रही। नहीं, हर साल अच्छा होता है, ये साल और अच्छा है क्योंकि इस साल 3 साल मेहनत लगी है मैं अटल हूँ बनाने में, और वो अब रिलीज हो रही है। और उसके लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे आमंत्रण मिला है राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए, और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मुझे खुशी है इस बात की। पंकज जी आर वन ऑफ द एक्टर्स जो यू नो हर मुद्दे पर बात करते हैं। आई हैव टू आस्क दिस, द ऑनगोइंग मॉलडीव्स कंट्रोवर्सी जो चल रही है, और यू नो सेलिब्रिटीज आगे बढ़कर कह रहे हैं कि हाँ इंडिया में ही शूट करना चाहिए लक्षद्वीप में, आपका क्या टेक है? कौन शूटिंग लक्षद्वीप मतलब मालदीव में हुई थी किसी फिल्म की? मुझे नहीं कुछ गाने वाने होते, गाने वाने करने, जो लोग तो रील बनाने जाते थे। नहीं, पूरी फिल्म हो भी नहीं सकती वहाँ पे, कोई है नहीं, पानी और वहाँ क्या कौन सा लोकेशन है ऐसा कि
तो यही रील बना लो, रील बना लो। वैकेशन करना है और वहाँ जाते थे बस। तो पर ठीक है, अमन हमारे देश से सुंदर है क्या कोई वो संसार में कोई देश? लक्षद्वीप एक समय पे चारों मौसम है, बरसात You're है, ready to make a film in Lakshadweep, sir. रेगिस्तान है। फिल्म एंड एक्चुअली गो एंड स्टे देयर, वैकेशन करो वहाँ पे। अब फ्लाइटें बढ़ाइए, लक्षद्वीप की फ्लाइटें, और टिकट कम करिए। हम चलिए जी, गो। जाते जाते I've heard फिल्म Taj का, also is making a- पंकज जी आपसे मैं डायलॉग सुनना चाहूंगी जो मेरा फेवरेट डायलॉग है। आई स्टार्टेड कौन सा? विद दैट, या आप कोई अपना फेवरेट डायलॉग? कौन सा? अच्छा, सरकारें। फिल्म, इस फिल्म का जी जी जी। मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। कितना सुंदर, ये अटल जी की कविता है या कि आप मनुष्य को चाहिए कि चुनौतियों से लड़े और एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। ये हमारे यूथ के लिए कितनी इंस्पिरेशन हो सकती है कि स्वप्न तुम्हारे टूटेंगे पर तुम्हें चुनौतियों से लड़ना है, और एक टूटा तो दूसरा गढ़ो, क्रिएट करो। स्वप्न गढ़ना तो अपने हाथ में है और उसको पाना भी अपने हाथ में है। तो डिप्रेशन का वर्ड निकल जाता है इससे। ये मासिव फिल्म है दरअसल, जो हर नौजवान को इंस्पायर करेगी। एब्सोल्युटली। एक पर्टिकुलर सीन, आई वाज जस्ट फॉरगेटिंग दैट कश्मीर सीन जो ऑलरेडी रील्स में ट्रेंड हो रहा है। हाँ। वो सीन कैसे शूट किया? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट शूटिंग? मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। वो रवि जी डायरेक्टर हैं। यस, रवि सर वुड बी अ बेटर पर्सन। That's a scene actually that will become viral and on social media. या एंड बहुत जगह पे वो सीन के में कहा गया था, उस हमने काफी जगह देखा था Yeah. कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। उसमें बहुत न्यूज हैं। उसके बहुत सारे न्यूज़ थे, बट उसका प्रमाण नहीं था कहाँ पे। ओके, इज इट? यस, उसका तो हमने प्रमाण उसको नहीं था। एक एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है, आप वो फिल्म में देखिए। जरूर देखेंगे। 19 जैन को फिल्म आ रही है सर। जाते जाते आप लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन और अपने स्टाइल में फिल्म के लिए अपील। 19 जनवरी को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में अटल फिल्म आ रही है। जाएं, देखें और प्रेरणा लें, इंस्पायर हो, मनोरंजन लें और एक अटल जी के जीवन को जाने, समझें, उनके व्यक्तित्व को बस। और आपको 9 वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। See you on 19 January in the cinema near you. ये साल मैं सिनेमाघरों में पहली फिल्म देखने वाला हूँ, मैं अटल हूँ। तो 2024 में सबसे पहली फिल्म थिएटर में जाके देखिए, मैं अटल हूँ, 19 जनवरी को। 19 जनवरी मैं अटल हूँ।